और फाइंड वन एंड अपडेट द कॉलम। ये आपकी क्यूरी है, ये सवाल है और इसके अंदर इसका जवाब है कि आईडी ये है, समझ रहे हो? तो एक बस लोगों ने कॉन्सेप्ट बना लिया है कि ये क्यूरी पैरामीटर है। भाई क्यूरी पैरामीटर बॉडी के अंदर भी होता है, आप उसके अंदर कोई डाटा निकालो और क्यूरी लगाओ कि भाई ये ढूंढ के लाइए, वो क्यूरी नहीं होगा, इसके बाद उनको वहाँ पे रोक देगा। समझ में आई बात? पेज एक ही बनेगा, डाटा रैंडम चेंज होगा। तो आपकी जो क्यूरी होगी, जो प्रोडक्ट आईडी होगी, उस प्रोडक्ट के मुताबिक उस प्रोडक्ट की डिटेल्स मिल जाएंगी, उस प्रोडक्ट की इमेज मिल जाएगी, उस प्रोडक्ट का राइट लेफ्ट कॉम्बिनेशन मिल जाएगा। नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं। ऐसे क्या ग्राफ जो होता है वो डायनामिक हो जाएगा, वो बना नहीं जाता है। एक मिनट, तुम इधर उधर मत घुमाओ। नेक्स्ट डेट किस क्वेश्चन को यहाँ पे करना है, ठीक है? उस क्वेश्चन को छोड़ दो। जो क्वेश्चन सही था तुम्हारा उसका जवाब मैंने दे दिया। ये वाला क्वेश्चन नेक्स्ट डेट है, मैं नहीं दूंगा जवाब। अब आ जाओ इधर, ठीक है? अभी मैं तुम्हें एक चीज चैलेंज दिखाता हूँ, उस चीज को देखना। अच्छा, अब ये देख लो, व्हाट्स द डिफरेंस? डिफरेंस इज दैट दिस क्यूरी रेफरेंस, देख रहे हो? दिस इज एन आईडी, ऐड ग्रुप आईडी, क्योंकि मैंने जो लिखा था अमेज़न, उसमें ऐड चल रहे थे सारे। जो अमेज़न पे उन्होंने बेसिकली एफिलिएट मार्केटिंग ली हुई है ना, जो मतलब एफिलिएट मार्केटिंग भी होती है कि हम आपका प्रोडक्ट हम बेच रहे हैं, सही है? तो इस तरीके की भी चीजें होती है अमेज़न हो गया, डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे। तो जो वो लिया ना उसकी आईडी आ रही है, ग्रुप आईडी और इसी तरीके से रेफरेंस कोड, सही है? तो अब ये कहलाता है, अब मैं जब सपोज यहाँ से क्लिक करता हूँ इस प्रोडक्ट पे, तो क्या लगता है अमेज़न ने ये कितने पेजेस बनाए होंगे, जिसमें राइट लेफ्ट कॉम्बिनेशन, फिर नीचे सजेशन? 10 लाख? नहीं, एक ही पेज है, वो पेज एक ही है, उसकी डिटेल्स यहाँ से चेंज हो रही है कि ये इसकी आईडी है और ये इसका पूरा कोड आ रहा है कि इसके मुताबिक ये वाली पिक्चर उठाओ और इसकी डिटेल अपलोड कर दो। समझ आई बात? तो दैट्स द डिफरेंस और दैट इज द, आई थिंक आप ये कह लो एडवांटेज ऑफ क्यूरी पैटर्न, कि आपकी क्यूरी के अकॉर्डिंग आपका डाटा लोड होता है, सही है? बॉडी में क्या मसला आता है, ये दोनों का मैं आपको डिफरेंस बता रहा हूँ। बॉडी में मसला क्या आता है, जब तक यूजर कोई फॉर्म या कोई चीज सेंड नहीं करेगा, कोई एक्शन परफॉर्म नहीं करेगा, कोई बटन क्लिक नहीं करेगा, आप भेज नहीं सकते बॉडी के अंदर डाटा, ऐसे ही है? क्यूरी के अंदर आप सर्च करके भेज सकते हो, ऐसे ही है? तो ये दोनों चीज समझ में आ रही है? फर्क समझ में आया क्यों हम आईडी को क्यूरी में रखते हैं? उसका रीजन ये है कि आपने कहा कि यार ये बटन दे दिया आपने प्रोफाइल के ऊपर और आपने कहा इससे अपडेट हो जाएगा यूजर। आज यूजर मैं हूँ, तुम अपने घर से अपना यूजर अपडेट कर रहे हो और ये 10,000 या 10 लाख यूजर हैं, सारे अपने अपने घर से अपडेट कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? 10 लाख पेजेस बनाएंगे? नहीं, हम एक ही पेज बनाते हैं, डाटा चेंज होते हैं, क्यूरी मिलती है, डायरेक्ट यूजर की डिटेल चेंज। समझ में आई बात? दोनों का एडवांटेज, डिसएडवांटेज, फर्क, डिफरेंस, यूज केस, कुछ नहीं बचता, सही है? और कोई क्वेश्चन आज के लिए? हाँ, हेडर के मुताबिक ऑथेंटिकेशन जो करते हैं ना, तो हाँ। हेडर कहाँ से लेते हैं? हेडर जो होता है ना उसमें ऑथेंटिकेशन में जो, हाँ, तो वो हेडर कहाँ से मिलता है? क्योंकि मैं कर रहा था पोस्टमैन पे कह रहे हो या फिर अपना पोस्टमैन में? तो यहाँ मिलता है, तो यहाँ पहले शो करना पड़ता है। हाँ, ये टोकन आप स्टोर करेंगे, ठीक है? और ये टोकन मिल जाएगा, फिर लॉगिन करेंगे, फिर शो होगा। हाँ, बेसिकली याद होगा शायद आप लोगों को, चलो मैं इस चीज को भी आपको और क्लियर कर देता हूँ। हमने टोकन कब सेंड किया था यूजर को? जब वो लॉगिन कर रहा था, और लॉगिन करते ही वो हमने कहाँ सेव करवा दिया था? कुकी के अंदर, क्योंकि फ्रंट एंड से हम कुकी सेंड करवा देते हैं यूजर की। यार ये बात तो गलत है। पीछे कौन लोग बैठे हैं? किसी क्लास का पार्ट है या फिर दूसरी क्लास का पार्ट है? तो जरा खड़े हो जाओ यार, दोनों लोग जो लास्ट वाली है। आप लोग किधर आ रहे हैं? ये एलसीडी चेहरा भी नजर नहीं आ रहा है और तुम लोग बातें भी कर रहे हैं।
और भी कोई बैठा हुआ है पीछे? मुझे एक दो और हेड नजर आ रहे हैं। अच्छा ठीक है, आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो अपनी, सही है। आगे आ जाओ, ये आगे भी सीट्स है, सेकंड रो में भी सीट्स है, आप आगे आ जाओ। मिस्टर कैप, सेकंड रो में सीट है, और ऊपर कर दे। सर लॉगिन करेंगे तब टोकन मिलेगा ना? जी सर वो टोकन मिल रही नहीं है, हेडर बोले हेडर डिफाइन नहीं। अच्छा, वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे। आपके एक दोस्त का क्वेश्चन है कि सर टोकन किस तरीके से हम ऑथराइज करते हैं और उसको हम रिसीव कैसे करते हैं, रिट्रीव कैसे करते हैं। मैं वापस लेके जाता हूँ आपको एक पिछले कोड के अंदर, जिसके अंदर था राउटर। अब यहाँ पे हमने टोकन का ना लॉजिक लगाया हुआ है, लेकिन वो लॉजिक अगर आप देखो तो मैंने होम के ऊपर लगाया हुआ है। अच्छा, लॉगिन में हम क्या करवाते हैं, सिर्फ ये टोकन ना सेंड करवाते हैं यूजर को। अब मैं इस फंक्शन में आ गया हूँ। अब इस फंक्शन में आप अगर देखेंगे तो हमने क्या किया है, यूजर को कुकी के अंदर टोकन सेव करवा दिया है। रिस्पांस और कुकी के अंदर 0 टोकन, टोकन एचटीटीपी ओनली ट्रू और मैक्सिमम एज 1 डे। याद है? सही है। तो ये क्या हो गया, टोकन सेव हो गया। और ये टोकन मैंने रिस्पांस और सेंड में सेंड भी कर दिया। कोई मसला? अच्छा, अब मसला क्या होता है, जब आप फ्रंट एंड से हिट करते हो ना, तो आपको ये कुकी सेंड करनी होती है। क्या सेंड करना होता है? ये वाला कुकी जो आपने गेट किया ना, ये कुकी आप सेंड कर देते हो हर रिक्वेस्ट के साथ, और ये ऑटोमेटिक परफॉर्म होता है। आपको अलग से कोई चीज करने की नीड नहीं है। कहिए आप ये कर सकते हो, कुकी से आप टोकन उठा सकते हो। समझ में आ रही है? कुकी से आप क्या कर सकते हो, टोकन उठा सकते हो। और टोकन जब आप उठाओगे ना कुकी से, तो आपको याद होगा हमने एक काम किया था, बल्कि वो चीज मैं आपको दिखाता हूँ। पब्लिक या एडवर्जियस अच्छा चलो, यहाँ पे सिर्फ गेट लिखा है। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ आप लोगों के लिए पोस्ट की हुई। अच्छा, पोस्ट के ऊपर मैंने बनाया था, बट ये सिर्फ बॉडी रखा दीजिए। सही है? ये सिर्फ क्या है, बॉडी है। इसके अंदर कहीं पे भी टोकन नहीं है, यहाँ पे टोकन नहीं है। आपको ऑथराइजेशन के साथ वेरिएट टोकन सेव करना होता है। ठीक है? तो वो पार्ट तुम्हारा शायद मिस हो रहा है, जिसकी वजह से तुम थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हो। सही है? तो वो मैं तुम्हें दिखाया था। उसके अंदर क्या क्या सेंड करते हैं, क्या क्या उसके अंदर यूआरएल बेसिकली पैरामीटर भेजते हैं। दो इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं, एक है कि आपके एप्लीकेशन टाइप के, सही है, और दूसरा आपका ऑथराइजेशन की। पहले भी मैं लिख देता हूँ, सब कुछ यही बता देगा। ऑथराइजेशन एंड एप्लीकेशन एप्लीकेशन टाइप टाइप, ये दो चीजें आपको पास करनी होती है। ठीक है? एक ऑथराइजेशन और दूसरा एप्लीकेशन टाइप। तो ये रहा आपका हेडर, सही है, जो मैं बता रहा हूँ। इसके अंदर आप ये ऑथराइजेशन पास करते हो और इसके अंदर आप रखते हो वेरिएंट टोकन। अब ये टोकन कहाँ से उठाओगे, कहाँ से उठाओगे, अपनी कुकी से उठाओगे, क्योंकि कुकी में हमने सेव करवा दिया है। लॉगिन करते ही यूजर को हमने क्या किया था, कुकी में टोकन सेव करवा दिया था। सही है? तो आप क्या करोगे, वो टोकन उठा लोगे, यहाँ से आपको फैच करना है। ठीक है? कुछ भी नहीं करना, रिस्पांस डॉट कुकी, सही है, वो आप कुकी आपको मिल जाएगा। अच्छा चलो, ये भी दिखाया था। रिएक्ट किसने बोला, प्योर वैनिला जेल। ठीक है? वैसे दोनों में सेम तरीका है, ये भी बेस्ट की बात है। तो गेट कुकी के अंदर एक पूरा फंक्शन बना दिया, ये भी अच्छा है। सही है? और इसके अंदर ये डॉक्यूमेंट डॉट कुकी। अब ये अच्छा, हाँ ठीक है, आपके पास डॉक्यूमेंट चलता है ना,
HTML में पूरा सब कुछ एक डॉक्यूमेंट है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक का पेज जिसमें टाइटल भी आ जाता है, आपका एक एक पार्ट आ जाता है, वो सब डॉक्यूमेंट है। तो आपके पास ये भी एक डॉक्यूमेंट ही है जिसका नाम है कुकी, ऐसे ही है। तो आप क्या करोगे, डॉक्यूमेंट डॉट कुकी कर लोगे। अच्छा, रिएक्ट के अंदर थोड़ा सा ये चेंज है, सही है, लेकिन खैर वो जब हम उसको पढ़ लोगे तो हम देख लेंगे। तो जब ये कुकियां उठा लोगे ना, तो आपको ये कुकी मिल जाएगा। बस यही टोकन में आपने सेव करवाना है, और यहाँ पे टोकन में रख करके आपने हेडर्स के अंदर ऑथराइजेशन पास करना है, और उसके बाद वेरिएबल का कीवर्ड लिखना है, और अपना जो टोकन आपने सेव करवाया था वो रख देना है। कोई मसला? अच्छा, उसके बाद कंटेंट टाइप पास करना है, एप्लीकेशन जेसन। ये दो चीजें पास करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने जेसन भी छोड़ दिया तो आपकी एपीआई सही हिट नहीं होगी, समटाइम आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगा, सही है। तो इस वजह से हम ये भी लास्ट भी पास करते हैं। अच्छा, इसके बाद कुछ और भी चीजें होती है, HTTP ओनली ट्रू, ठीक है, ये भी आप कहीं पे देखोगे ना तो आपको नजर आएगा, सही है। तो उसको देखिए, जब परेशान नहीं होना, वो हम कब लगाते हैं, जब आप होस्ट कर देते हो। समटाइम आपकी जो है ना URL चलता नहीं है, फ्रेंड, वो कहता है यार HTTPS से चलाओ, चलिए आपने जो है SSL लगा दिया। SSL क्या करता है, आपको HTTPS दे देता है ना। HTTP और HTTPS में क्या फर्क होता है, एक लोकल चल रहा होता है और एक जो है वो वर्ल्ड वाइड वेब के ऊपर चल रहा होता है, विच इज कॉल्ड www. बस www, ये जो तीन वर्ड है इसका मतलब है वर्ल्ड वाइड वेब, सही है, जो कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है, सही है। और सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी कहीं पे भी नहीं होती, सही है। तो ये कहलाता है SSL, ऐसा ही है भाई, सिक्योरिटी सर्टिफिकेट भाई, यहाँ तक क्लियर है। ये इसका क्वेश्चन है, इसलिए बता रहा हूँ, इसकी पूरी क्लास होनी है, बट ये क्वेश्चन है इनका, इसलिए मैं ये चीजें थोड़ा सा डिस्कस कर रहा हूँ कि ये स्पेसिफिक क्वेश्चन मैंने पूछा है, वरना तो हमें रिवीजन नहीं करना है, हम रिवीजन नहीं करेंगे, ठीक है, टेंशन नहीं लेना। तो हेडर्स आ गया, हेडर्स के अंदर ऑथराइजेशन आ गया, ऑथराइजेशन के अंदर हमने वेरिएबल पास कर दिया, थैंक यू, ये तो वेरिएबल टोकन में भी मिल गया। देन उसके बाद कंटेंट टाइप, व्हाट डज इट मीन, कंटेंट टाइप का क्या मतलब होता है कि आपकी एप्लीकेशन किस टाइप की है। तो हमारी एप्लीकेशन किस टाइप की है, जेसन की टाइप की है, तो हमने लिखना है एप्लीकेशन स्लैश जेसन, इज दिस क्लियर, यहां तक ये मतलब। अब ये पार्ट तुम करके देखना, इसी के नीचे वो जो बॉडी वाला पार्ट था ना, इसके अंदर करते हैं हम, यहाँ पे हेडर के बाद, ठीक है, जो मैंने अभी यहाँ पे डायरेक्ट किया हुआ ना, ये वाला, ये तुम इसके बाद कर लोगे, कोई मसला नहीं है, समझ में आई बात, तुम्हारे लिए काम आ रहा है। नहीं हो गया, कंट्रोल C, कंट्रोल C, ठीक है। तो ये आपका, अच्छा, हेडर्स कह रहा है कि भाई मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, मैं ऑब्जेक्ट हूँ, अगर मैं ऑब्जेक्ट हूँ तो मुझे किसके अंदर बंद किया जाए, इसके अंदर बंद किया जाए, तो फिर तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मैंने बंद कर दिया, क्योंकि ऑब्जेक्ट है ना हेडर्स, और उसके अंदर उसकी की के साथ प्रॉपर्टी, ऐसे ही है। तो ऑथराइजेशन, वेरिएबल टोकन एंड कंटेंट टाइप, ये पास करना, उसके बाद ये बॉडी। अब ये बॉडी तुम्हारी मर्जी है, ऐसे ही पास कर दो, या फिर तुम चाहो तो इसको एक वेरिएबल में स्टोर करा दो जिसका नाम रख दो बॉडी, और उसके बाद बॉडी पास कर दो, इससे क्लियर, कोई मसला। यहाँ तक का क्वेश्चन है तो इनका, बट समझ में सबको आया, सबको क्लियर है, ठीक है। तो जो टोकन में पास करा था ना, यहाँ से कहाँ से, हेडर के अंदर जाकर के, सॉरी ऑथराइजेशन के अंदर जाकर के यहाँ पे वेरिएबल टोकन, और ये टोकन में यहाँ पे रखा था जो मुझे बेसिकली लॉगिन करते वक्त मिल रहा था। तो वो टोकन अगर आप फ्रंट एंड से पास करोगे तो कैसे करोगे, ऐसे करोगे, इज दिस क्लियर, सही है। तो ये कहलाता है ऑथराइजेशन, फिर वो वेरिएबल, फिर वो टोकन, देन कंटेंट टाइप इज एन ऑप्शनल बट इज नेसेसरी, सही है। जैसे कि एप्लीकेशन आपको टाइप बतानी है, www फॉर्म अनलैंड कोडेड etc, वो वेरिएबल टोकन ऑथराइजेशन, बहुत अच्छे कमेंट भी होने लगे हैं, ठीक है। तो ये आपका एक दो तीन चीजें होती है। इसके अलावा और भी चीजें होती है, जैसे कि हमने HTTP ओनली कर दिया, उसको ट्रू कर दिया, तो वो मैंने जैसे आपको बताया कि वो आप जब होस्ट करते हो तब काम आता है, लोकल होस्ट में भी आपको नहीं पड़ेगी,
साउंड्स गुड। यस सर। ठीक है सर ये जो बैरियर कोड है ये तो पोस्टमैन से तो हम ऑटोमेटिकली कैच कर सकते हैं, मगर जो अभी असाइनमेंट बना क्या बोला रहे हैं एक मिनट, पहला वाला पार्ट बताओ, ऑटोमेटिक क्या कर सकते हैं? वो पोस्टमैन से तो हम जो है ना फैच कर सकते हैं। हाँ। तो जो अब वो ये बना रहे हैं असाइनमेंट बना रहे हैं हाँ। उसमें से जो है ना फ्रंट एंड से वही तो बताया, ये अभी जो इतना लंबा मैंने एक साथ इधर किया। इधर जो टोकन लिखा हुआ जो वेरिएबल ने सेव कराया तो वो उधर से कैसे करेगा? ये टोकन जो अभी वेरिएबल ने सेव कराया ना जो आपने दिखाया, फाइंड से कैसे भेजेंगे, समझ में आ गया? हाँ वो तो समझ में आ गया। कैसे समझ में आया? पूछते हैं ना तो समझ में कितना आया, कैसे भेजेंगे? ये जो टोकन है ना ये अभी डायरेक्ट टोकन हाँ। ये वाला आ जाएगा ये। वेरी गुड, बिल्कुल सही बताया आपने, ये फ्रंट से आपने भेज दिया। अब आओ तुम ये कह रहे हो कि बैकएंड में रिसीव कैसे करेंगे ना, ये ना आपका बैकएंड का कोड जिसका काम है रिक्वेस्ट डॉट हेडर के थ्रू आपकी एथोराइजेशन को निकालना, यही तो हम भी कर रहे हैं, भेज भी तो यही है रिक्वेस्ट डॉट हेडर, ये पूरा एक हेडर है ऐसे ही है, और इसके अंदर से एथोराइजेशन निकालना। सही है, कोड अगर पढ़ोगे ना तो बहुत चीजें अच्छी के लिए अच्छा उसके लिए भी कॉन्सेप्ट के लिए होना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब जैसे मैं पढ़ रहा हूँ ना कोड को, भले ही तुम लोगों को समझ में आता है कि नहीं समझ में आता, मैं उर्दू में कोड को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। सही है, मैं कोड को कभी भी ये नहीं कहता ये ऐसे ही है, नहीं ऐसा क्यों है, तो रिक्वेस्ट डॉट हेडर उसके अंदर एथोराइजेशन ये निकाला गया और इसको निकाल करके वेरिएबल में स्टोर करा दिया। अब इस जगह मुझे क्या मिल रहा होगा, इस जगह पे जो मेरा कॉन्सेप्ट कहता है, मेरा कॉन्सेप्ट ये कहता है कि भाई इस जगह मुझे मिल रहा होगा जस्ट सपोज दैट बी ए क्या स्पेलिंग है, मैं स्पेलिंग ये मिल रहा होगा, ठीक है, और उसके बाद टोकन की वैल्यू कुछ ऐसा मिल रहा होगा, मिल रहा होगा। फिर मैंने कहा अब देखो मैं फिर से कोड बनाना सिखा रहा हूँ, क्योंकि वी आर गोइंग टू डू क्या कर रहे हैं हम, क्या करने वाले हैं रिवीजन, तो ये भी एक रिवीजन के पार्ट चल रहा है, तो आपके क्वेश्चंस हैं, ठीक है, तो इसको बहुत फोकसली सुनना है। देखो एक चीज और, मैं एक चीज ना आपको बताता हूँ क्लियरली, मैं कुछ लोगों के चेहरे देख रहा हूँ तो मुस्कुरा रहे होते हैं, इधर उधर कर रहे होते हैं, लोग ये सोच रहे हैं मुझे तो बहुत आता है, तो ऐसा बंदा ना कुछ दिनों बाद वो बिल्कुल नीचे चला जाता है, बहुत पीछे जाता है। हर चीज को इंटरेस्ट वाइज सुनो और समझने की कोशिश करो, और ये भी मतलब नहीं आ रहा, कभी नहीं आएगा, कोई घर आके नहीं समझ आता, ठीक है, कोशिश करनी पड़ती है। आप टाइम अपना फोकस देते हो 100%, तो आपको कोई क्या करे 30 to 20% समझ में आता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, एक अंग्रेज है उसने बुक लिखी थी, एक क्लास में जो टीचर पढ़ाते हैं ना बहुत मुश्किल थी, जो मतलब एक एक्यूरेसी लेवल अगर मैं कहूँ जो स्टूडेंट को समझ कितना था 10% मार्क, सही है, उसने कितना लिखा था 10% लिखा था। और फिर आता कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट जो होते हैं जो चीटा होते हैं क्लास के, उनको 30 to 20% समझ में आना होता है, बाकी सब सर के ऊपर से गुजरना होता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, एक रिसर्च कह रही है, ठीक है, अंग्रेज या पूरे कोई भी बात हमें भी नहीं मालूम है, ठीक है, उन्होंने ये बात लिखी थी कि भाई ऐसा ही होता है। तो मैं कुछ चेहरे देख रहा होता हूँ, मुस्कुरा रहे होते हैं, उनका फोकस नहीं हो होता है, खुद को समझ नहीं आता, दूसरे को बताते हैं हाँ नहीं ये तो ऐसे होता है। भाई अभी तुम्हें सब कुछ यहाँ पे समझना है, तुम बाद में चौड़ाबंदी कर लेना, जो तुम्हें करना है कर लेना, लेकिन अभी तुम्हें क्या करना है, सबका फोकस यहाँ होना चाहिए। मैं वो चेहरे देख रहा होता हूँ, मैं कभी पॉइंट नहीं करता अभी, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन मुझे ऐसे मिल गए जो मैं ये कहता हूँ कोई ऐसा तुर्रा मकान या 30 मार्क का यहाँ नहीं बैठा हुआ जिसको पता हो, सही है। ये तीनों क्वेश्चन ऐसा था जो कि न्यू ही है, लेकिन है तो कोड के अकॉर्डिंग, मतलब पार्ट है हमारे कोर्स का और पार्ट है पिछली क्लासेस का भी, बट क्वेश्चन बड़े अच्छे थे। जैसे क्यूरी पैटर्न वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा था, कितना समझे, किसने फोकस किया नहीं किया, जिसने किया उसका फायदा होगा, ठीक है, जिसने नहीं किया सैल्यूट उसको। अब इसी तरीके से ये क्वेश्चन, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि ये सेंड कैसे हो रहा है, रिसीव कैसे हो रहा है, कोड यहाँ तक पहुँचता कैसे, ये बड़े अच्छे क्वेश्चन हैं कि आपके घर में सवाल तो आ रहे हैं, सही है, आप क्यूरियस हो रहे हो, परेशान हो रहे हो कोड को लेकर, कोड चल कैसे रहा है, सही है। जैसे एक बंदे ने मीम भी लिखी कि डेवलपर की 2 परेशानी है, एक तो कोड चल नहीं रहा और दूसरा चल रहा है तो कैसे चल रहा है, सही है।
तो जिंदगी में उसकी लाइफ इसी में घूमती रहती है कि सम कोड जो है वो चलता नहीं है कभी भी, और कुछ चल रहा है तो ये मुझे चल कैसे रहा है, चलना नहीं चाहिए लेकिन वो चल रहा है। तो डेवलपर्स की दो परेशानियां मुझे रहती है। खैर एक मीम पार्ट ऑफ अ जोक है, बट द मेन थिंग इज दैट यार जरा यहाँ फोकस करो। अच्छा मैं क्या कह रहा था, मैंने रिक्वेस्ट डॉट हेडर के अंदर से एक्चुअलाइजेशन निकाल लिया। रिक्वेस्ट का मतलब हमें पहले से पता है, जो फ्रंट एंड से यूजर भेजता है वो सब बंद होकर के आता है इसके अंदर, रिक्वेस्ट के अंदर। ये रिक्वेस्ट कहां से मिलता है हमें, जो हम यहाँ पे पास करते हैं रिक्वेस्ट रिस्पांस और नेक्स्ट। रिक्वेस्ट का यहाँ पे ई लिख दो, ई रख दो। पहला वाला वेरिएबल इस चीज का जामिन होता है, जिम्मेदार होता है कि आपको जो भी यूजर भेजना है वो पूरा एक रैपर, एक डब्बे के अंदर बंद करके आपको पेश कर देना है। इस क्लियर? दूसरा वाला वेरिएबल इस बात का रिस्पांसिबल होता है कि आप क्या चाहते हैं यूजर को सेंड करना। देखिए फ्रंट एंड क्या कर रहा है बेसिकली, सॉरी बैक एंड क्या कर रहा है बेसिकली, फ्रंट एंड से गुफ्तगू कर रहा है, बात कर रहा है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्या करता है कि आपके इस पूरे फंक्शन को चलाने के बाद अगले फंक्शन पे भेज देता है। ये तीनों चीजें हमें पता है। अच्छा उसके बाद रिक्वेस्ट के अंदर से मैंने हेडर निकाल लिया, हमें यहाँ पे दिख रहा है रिक्वेस्ट के अंदर हेडर मौजूद है वेरी गुड हो गया, हमने इसके अंदर हेडर निकाल लिया। और इधर गया, ओ सॉरी, सही है, हेडर निकाल लिया मैंने रिक्वेस्ट के अंदर से, क्योंकि अच्छा रिक्वेस्ट के अंदर डॉट हेडर क्यों निकाल रहे, क्योंकि हमारे पास एक हेडर है और दूसरा बॉडी है, वो दोनों एक ही ऑब्जेक्ट के अंदर बनता है ना। तो हम क्या निकाल रहे हैं अभी, हेडर निकाल रहे हैं। तो हमने हेडर निकाला, उसके अंदर से हमने कहा एक्चुअलाइजेशन निकाल दो, उसके अंदर से क्या निकाल दो, एक्चुअलाइजेशन। वो याद है हमने की रखा है एक्चुअलाइजेशन का। तो अब मुझे यहाँ पे क्या मिल जाएगा, ये पूरा बेरियर और ये टोकन मिल जाएगा, मिल जाएगा। अच्छा अब मैंने क्या किया, अगर हेडर नहीं है तो मैंने क्या किया भाई यहीं से रिटर्न, आपने फ्रंट एंड से रिक्वेस्ट सेंड करके हेडर ही नहीं भेजा, तो आगे चेक बैक करने की कि भाई सही है गलत है जरूरत ही नहीं, यहीं से रिटर्न। और रिटर्न क्या होगा, रिस्पॉन्ड डॉट सेंड, सही है। अच्छा यहाँ पे अब एक वर्ड बेहतर है कि आप लिख भी दो रिटर्न, इस पूरे फंक्शन का रिटर्न खाली हो जाएगा। अगर आप चाहते हो ये काम ना करो तो आप यहाँ पे रख दो रिटर्न, सही है। रिटर्न में आपको सेंड रिस्पांस हो जाएगा, सही है। इन दोनों बात का ना एक मतलब है बेसिकली, अगर मैंने रिटर्न एम्प्टी करा दिया तो यूजर थोड़ा पैनिक हो सकता है कि रिक्वेस्ट सेंड भी हो गई, सब कुछ हो गया, लेकिन रिस्पांस जो है ना, अच्छा रिस्पांस भी मिल जाएगा, ये वाली लाइन मिल जाएगी, क्योंकि लाइन बाय लाइन चलता है कोड, ठीक है, टॉप टू बॉटम चलता है कोड, ये सब हमें पहले से पता है ना लॉजिक, ठीक है। लेकिन होगा क्या कि आपकी रिक्वेस्ट 100% 200 पे चलेगी, सही है, एरर में नहीं चलेगी, वो किस में चल रही है, 200 पे चल रही है, सही है। तो खैर तरीका, बेस्ट तरीका ये भी है कि भाई आप रिटर्न दो, रिस्पांस डॉट सेंड करा दो, तो यूजर को कुछ ना कुछ रिटर्न होगा, एम्प्टी कभी भी नहीं मिलेगा। जैसे क्लियर, अगर मैं एम्प्टी रख देता मेरा कोड ब्रेक नहीं होता, ठीक है, बट वहां पे थोड़ा पैनिक क्रिएट हो जाता है कि क्या होगा, चलता रहेगा वो। यहाँ पे ये फुलफिल हो जाएगा, बस ये चलो ये तुमको मिला रिस्पांस, इज दिस क्लियर। अच्छा हेडर अगर जब सपोज मिल जाता है, ये तो हमने कर लिया कि हेडर ना हो, खाली हो, ना हो का मतलब क्या है, वेरिएबल ही ना हो, हेडर ही सेंड नहीं कर रहा कोई फ्रंट एंड से, ना हो का मतलब यही होता है ना, वेरी गुड। अच्छा इसके अंदर एक और चीज होती है, डबल, इसका मतलब क्या होता है, अचानक से आ रहा है मुझे, और क्वेश्चन तो करें, चिल्ला बैठा है, हाँ भाई हो कोई बताएगा, डबल एक्सक्लेमेशन मार्क और सिंगल एक्सक्लेमेशन मार्क में क्या फर्क है। डबल नंबर कन्वर्ट कर देता है 2 पॉइंट्स करके 0 1 में 0 1 में कन्वर्ट कर देता है, और कोई थोड़ा बेहतर करो अपने आंसर को, तुम्हारा आंसर सही नहीं है, आंसर लॉजिकली टोटल गलत है, शायद तुम बताने की कोशिश सही कर रहे हो लेकिन लॉजिकली टोटल गलत है। और कोई
ये कहलाता है लॉजिकल नॉट ऑपरेटर, सही है, और ये डबल लॉजिकल नॉट ऑपरेटर, सही है। अच्छा अब इन दोनों का फर्क देखो। द ऑपरेटर, बल्कि फर्क क्यों देखो, घर से देख करके आना, नेक्स्ट क्लास में पूछूंगा, सही है, ताकि पता चले कुछ पढ़ के भी आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो। अच्छा इसके पीछे ना और भी कुछ चीजें होती है, देखते हैं कौन क्या पढ़ के आता है। मुझे एक चीज और याद है, ये भी जरूर पढ़ के आना, सही है। ऑल गेट, नॉर गेट, और इसी तरीके से एंड गेट, ठीक है, ये तीनों के बारे में अगर पढ़ के आना। मुझे ना डायग्राम तुमसे चाहिए ना कुछ और चाहिए, सिर्फ मुझे समझ के आ जाना कि सर ये होता क्या है, ये किस बला का नाम है, फिर उसके बाद इस पे जाएंगे, फिर उसके बाद वापस रोड पे आएंगे, सही है। ये मैं आप लोगों को रिसर्च बेस्ड जो टास्क में लेकर आता था वो दे रहा हूँ, ठीक है, ये करके आना जरा अच्छे से। अच्छा अब वापस आते हैं जरा कोड के ऊपर। मुझे मिल गया ये पूरा वेरिएंट टोकन मिल गया, मैंने क्या किया, हेडर्स डॉट स्प्लिट। अच्छा ये अभी नहीं पढ़ना है, अभी कोई रिसर्च कर रहा है या सर्च कर रहा है तो वो इंपॉर्टेंट चीज छोड़ देगा, ठीक है। मैंने भी इसी टॉपिक को इसीलिए छोड़ा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और जुम्मा है तो टाइम कम होता है। तो ये तो हमने क्या किया, हेडर डॉट स्प्लिट। अब स्प्लिट क्यों किया, क्योंकि अगर आप देखो तो ये वेरिएंट, उसके बाद ये, इन दोनों के बीच में एक स्पेस है, तो हमने किया हेडर डॉट स्प्लिट स्पेस के साथ। किसके साथ किया, तो इस स्पेस के साथ दो पार्ट बन गए होंगे, हिस्से बन गए, और हमने उसके अंदर से कहा पार्ट 1 उठा लो। पार्ट 1 मतलब टोकन का भी बेसिकली पार्ट होता है कि एक आ गया 0, एक आ गया 1, इस तरीके से आपका टोकन चलता है डॉट डॉट करके। तो हमने कहा 1 उठा लो, 1 उठा लो, ठीक है। अच्छा 1 पे बिल आई थिंक शायद पूरा जाता है, क्योंकि पहला वाला ना वो याद है आपको, एमडीडी याद है, नहीं याद है, थप्पड़ मारना चाहिए, एमडीडी याद नहीं है। अगर तुम बम का नाम नहीं लिया, क्या क्या कर रहे हो। जावास्क्रिप्ट का एक टॉपिक था डॉम के अंदर कि आपका एमडीडी भी कोई चीज होती है जिसमें स्पेस काउंट करता है, जिसमें हमने कहा था कि भाई आपका जो ना पेरेंट टू चाइल्ड चलने होते हैं, हम डॉट चाइल्ड डॉट चाइल्ड डॉट चाइल्ड मोड। तो पहला जो होता है वो एमडीडी होता है जिसमें स्पेस काउंट करता है, याद आ रहा है। जरूर और तुम लोग रहे हो, बता मैं ना हूँ, आप सर नहीं है। अब जो चीज पढ़ ली है ना राइट में, तो उसके टीचर हो गए। अब वो चीज मैं नहीं बताऊंगा, वो चीज तुम बताओगे, ठीक है। अगर नहीं बता रहे तो मैं ये बोलूंगा तुम लोग सही पढ़ नहीं रहे, ठीक है, तो याद होना चाहिए। अब देखो एक चीज ना दूसरी चीज से कनेक्टेड होती है। तो अब ये चीज है एमडीडी, ये है पूरा स्पेस कौन करता है, जब कहते हैं 1, कौन सा पार्ट ले आओ, 1 वाला पार्ट। अब 0 1 का कोई चक्कर नहीं है इसके ऊपर, सही है। वो एम्प्टी की वजह से लोग 0 कहते हैं कि फॉल्स रिटर्न करेगा, 0 रिटर्न करेगा, खाली रिटर्न करेगा, वो स्पेस के चक्कर है एमडीडी का। याद है टॉपिक, याद है, नहीं याद आ रहा मुझे लग रहा है, क्योंकि एक दो बच्चों का चेहरा में देख रहा हूँ ना, उनको ब्लैंक फेसेस लग रहे हैं मुझे। बस मैं आ करके आगे बढ़ जाऊंगा, क्योंकि इसको पढ़ाऊंगा नहीं, बस याद दिला दूंगा। ये देख लो, इसके अंदर कुछ होता है कि ये जो है ना एमडीडी दिस वैल्यू दिस इज जावास्क्रिप्ट डायनामिकली डिटरमाइंड बाय हाउ अ फंक्शन वर्क। तो ये पढ़ लेना पूरा, ये पढ़ लेना, या फिर बुक में जाकर के एमडीडी सर्च करोगे ना तो उसके अंदर ही मिल जाएगा। उसमें भी उन्होंने डायग्राम बनाया हुआ है, ये बॉडी है, इसके अंदर फिर ये डॉम है, फिर ये बॉडी है, ये जो टेक्स्ट नोड है, और इसके अलावा ये खाली है। याद आ रहा है कुछ? हाँ, ब्राउजर पे एरर आता है, वो पार्ट ही नहीं मिलता। तो ये वही एमडीडी वाला है। यहाँ तक हम लोग क्लियर है कि भाई वेरिएंट टोकन तक हम पहुंचे, हमने स्प्लिट किया, दोनों के हिस्से में तोड़ दिया। तोड़ने के बाद हमने कहा पार्ट 1 उठा लो, पार्ट 1 का मतलब पूरा टोकन उठा लो, 1 तक का पूरी डिजिट उठा लो। हमने ये पूरा टोकन उठा लिया। अब इस टोकन के साथ हम करेंगे वेरिफिकेशन। क्या करेंगे? यहाँ तक क्लियर है सबको? वेरी गुड। आपका क्वेश्चन क्लियर है कि सर टोकन आ कैसे रहे, मिल कैसे रहे, पहुंच कैसे रहे?
सही है। अब यहाँ तक कैसे चल रहा है ये भी समझ में आ गया। अच्छा, अब टोकन को हमने जो स्प्लिट कर दिया, हमने टोकन के अंदर वेरिएबल के अंदर सेव करा लिया। अब JWT का एक मेथड है डॉट वेरीफाई। वेरीफाई क्या करता है, आपके टोकन को चेक करता है कि इसके अंदर आपका जो बेसिकली की है, सीक्रेट की है वो सही है, आपका जो बेसिकली टोकन है वो सही है, सबको वो रिफाइन करके अपने पास क्या करता है, एक्नॉलेज करता है, चेक करता है कि यार हाँ ये मालूमात ठीक है। इज ओके। हमने वेरीफाई का मेथड यूज किया, हमने बोला भाई टोकन जो मिल रहा है हमें process.env.javascript सीक्रेट की जो हमने रखा था, ठीक है, और उसके बाद उसका रिजल्ट कि भाई एरर और यूजर, क्या ये सही है तो सॉरी सही है तो यूजर और गलत है तो एरर। अब यहाँ पे आप कंडीशन लगा सकते हो कि इफ एरर तो यहीं से रिटर्न, आगे बढ़ने के लिए, और इफ नॉट एरर तो रिक्वेस्ट डॉट यूजर के अंदर यूजर सेट करा दिया। अच्छा, ये रिक्वेस्ट डॉट यूजर ध्यान रखना, यूजर होना नहीं चाहिए आपके अंदर, पहले फ्रंट एंड से आना नहीं चाहिए, वरना उसको वो रेप्लिकेट कर देगा। क्या कर देगा, आपने यूजर भेजा sheikh@gmail.com, किसी ने ईमेल की जगह की क्या रख दिया था, यूजर, तो वो इस फंक्शन के चलते ही उसको रिप्लेस करके क्या कर देगा, ये टोकन कर देगा। समझ में आ रही बात, क्योंकि ये फंक्शन आपका है मिडलवेयर, और मिडलवेयर हमेशा चलता है पहले, ऐसे ही है। तो इस जगह पे आपका यूजर का जो वेरिएबल वो चेंज हो चुका होगा इस जगह पे जाने से पहले। इससे ओके, तो यूजर कभी भी नहीं आते, यूजर हमेशा इसके छोड़ देते हैं, ठीक है। तो रिक्वेस्ट डॉट यूजर के नाम में यूजर सेव करा दिया, कंसोल डॉट लॉग मैंने यूजर करवा दिया था आपके आसानी के लिए, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि टोकन जब भी हम सेव करवाते हैं तो वो टोकन के अंदर यूजर की पूरी इंफॉर्मेशन हम रखते हैं, याद होगा आपको, याद है क्या याद ही कराना पड़ता है। जी हम साइन अप जब करते थे पूरा यूजर हम रखते हैं, ईमेल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, रोल, सही है। तो ये पूरा यूजर आपको मिल जाएगा किस वेरिएबल के अंदर, यूजर के वेरिएबल के अंदर, ठीक हो गया। फिर उसके बाद हम यूजर को चेक करेंगे, ये भाई ये यूजर है, भाई ये ऐसे ओके। फिर मसला सर ये फील्ड ये सारे यूजर की पूरी डिटेल डालना लाजमी है? नहीं डालना, देखो लाजमी नहीं होता कोई भी, बस मतलब ये होता है कि आपको कौन सी डिटेल रिक्वायर्ड है। जस्ट सपोज मैं आपको आसान लफ्जों में समझाता हूँ, मैं लॉगिन करता हूँ, लॉगिन करते ही मैं चाहता हूँ कि भाई पासवर्ड के अलावा सब कुछ यूजर देख सकता हूँ। पासवर्ड मैं उसको फिर भी नहीं दिखाऊंगा, पासवर्ड कहीं पे भी आप जब फेसबुक पे जाते हो तो क्या आप प्रीवियस पासवर्ड देख सकते हो, कभी नहीं देख सकते हो, कभी नहीं देख सकते। भाई आप नया सेव कर लेते हो, उसको कंफर्म कर लेते हो, उसको आप ऑथराइज कर लेते हो कि इसके अंदर जो है वो एक अल्फाबेट है और ये वो नंबर नंबर है, बट आप पुराना पासवर्ड किसी भी सूरत नहीं देख सकते, सही है। अच्छा, पहले आज से कुछ साल पहले, तब जो 7-8 साल पहले 2017-16 से पहले जो है ना, ये फेसबुक अलाउ करता था कि अगर आप अपना पासवर्ड पुराना वाला डाल दो तो देख लो, लेकिन एक सेकंड के लिए लोगों ने सोचा कि जब डाल दो तो देखेगा क्यों, तो वो लॉजिक ही हटा दी, सही है। मैं ये करवा सकता हूँ, आप भी करवा सकते हो। क्या करना है आपने, जो सेंड कराया यूजर पासवर्ड उसको आपने कन्वर्ट करके सेंड कर देना है, जो भी उसका कन्वर्जन मिल रहा है, सही है। लेकिन गुड प्रैक्टिस क्या है कि ये कभी भी यूजर नहीं देख सकता हूँ, ठीक है। तो आप पासवर्ड के अलावा यहाँ पे सब कुछ रखते हो, जो भी आपको यूजर का रोल है, ईमेल है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, रोल है, ठीक है। इसके बिहाफ, अच्छा इस रोल के ही बिहाफ पे जो टोकन आप सेट कर रहे हो, इसके ही बिहाफ पे तो आप क्या करोगे, यूजर की स्क्रीन को चेंज करोगे कि वो यूजर डैशबोर्ड में जाना चाहिए या फिर फ्रंट एंड में जाना चाहिए। क्या करना है मुझे सिंपल सी एक चीज करना है कि भाई जो भी बैकएंड से रिस्पांस आ रहा है ना टोकन, अच्छा टोकन को बेसिकली हम कन्वर्ट भी कर सकते हैं, सही है। टोकन को क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, इस मतलब बेसिकली पूरे टोकन को डाटा में कन्वर्ट कर सकते हैं फ्रंट एंड के अंदर, सही है। कैसे होता है वो एक अलग सिनेरियो, लेकिन हो जाता है, ठीक है। ये मैं बताना चाह रहा हूँ, भूल का एक मेथड होता है, उससे हो जाता है। खैर, जब आप कन्वर्ट कर दोगे तो उसके अंदर आपको रोल भी मिल जाएगा, तो आप रोल निकाल के चेक करोगे वो एडमिन है या फिर यूजर है। इफ यूजर
तो आपने करा दिया हिस्ट्री डॉट पुश, या फिर आपने अगर दूसरा मेथड यूज किया हुआ है जिसका नाम है आई थिंक लोकेशन डॉट href वाला ना, लोकेशन डॉट href वाला अगर आपने यूज किया आपने करा दिया स्लैश होम, अदरवाइज आपने करा दिया लोकेशन डॉट href स्लैश डैश होम। नहीं कर सकते, समझ में आया? सही है। तो ये वो डिटेल इसके अंदर कैरी करते हैं जिसकी नीड पड़ती है। सही है, इसे तो के सारी डिटेल कभी नहीं डालते, मैंने क्या ब्लॉग रखा है ये सब की डिटेल कभी नहीं डालते। हाँ, यूजर प्रोफाइल रिलेटेड डिटेल इसके अंदर होती है पासवर्ड के अलावा। बिल्कुल मेक सेंस है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक JWT की लॉजिक समझ में आई? किसी का कोई क्वेश्चन? हाँ भाई, पीछे ये जो दो लोग बात कर रहे हैं समझ में आया? आप दोनों भी क्या, मिस्टर ब्लैक और मिस्टर पर्पल, आप फट्टा आपस में मत करो, मुझसे बात करो। अब जो होना था हो गया, और उसको बोला और बात कर, हल हो गया। ये समझ में आया जो मैंने भी समझाया? मिस्टर ब्लैक वो पता ही नहीं बात क्या चल रही, खड़े हो, आपको नहीं है ना, खड़े हो। ये बंदा जो क्या खड़े हो ना भाई, तुम इतना टाइम क्यों लगा रहे हो? बेचारे पीछे वाले कंफ्यूज हो रहे हैं, बाहर निकलो जरा। हाँ, अब नजर आ रहे हो? नहीं, बाहर आ जाओ, सेंटर में आ जाओ। कभी कभी एक ना बह भी रहा होता है, तो पता चला तुमको पहल करने लगे, बाहर आओ ना, बाहर सेंटर में हो ना यार। ये जो हमारी पुलिस रात बनाएगी, इधर आओ, ये और थोड़ा सेंटर में। हाँ भाई, जमहूरियत है, लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी है कि तुम बात ही करते रहोगे। मैं मान लेगा, वो भूल तो लो, जमहूरियत है, आपको भी हक हासिल है कि आपकी राय का इजहार कर सकते हैं, बट ये थोड़ी है कि खिलाफ में ही बातें चलती है। अब जरा पूछते हैं, ये बताओ समझ में आया ये? तो फिर तुम बात को कर रहे, और उसको मैंने इसलिए नहीं कहा कि वो बता देगा। असल मसला यही होता है। देखो, मैं जो बोल रहा था मैं कहानियां नहीं बता रहा हूँ, मैंने पहले भी बोला है, मुझे टीचिंग करते हुए मेरा एक पैशन है टीचिंग। मुझे 11-12 साल हो गए टीचिंग करते हुए, कोई 1-2 दिन वाली मैं टीचर नहीं, 12-13 साल होने ज़्यादा होता है। 2025 से ना 2011 से मैंने टीचिंग स्टार्ट की, 14 साल हो गया मुझे, पता नहीं किधर किधर नहीं पढ़ाया मैंने, और किस किस को नहीं पढ़ाया। तो मैं जो ये बोल रहा होता हूँ ना कि एक को आता है और दूसरा उससे बातें कर रहा होता है, और दूसरे वाले का नुकसान हो जाता है, उसका पूरा एग्जाम्पल मैंने इसको आज खड़ा करके बताया कि भाई ये बच्चा है वो। सिर्फ ये नहीं है, और भी इसके अलावा है, मैं सबको भी टारगेट नहीं कर रहा। कुछ को ये डिस्टर्ब करता है, क्या नाम है, आगा, अब मैं टारगेट कर दूंगा। कुछ को उसके पीछे वाला जो कॉर्नर वाला है लेफ्ट पे जो बैठा हुआ है वो डिस्टर्ब करता है, सही है? तो मैं नहीं, ये आगा के बराबर में जो लेफ्ट पे बैठा है ये डिस्टर्ब करता है, इनको सब आता है। अगर आप इनको खड़ा भी करोगे ना तो फायदा नहीं है, लेकिन जो लोग इनसे डिस्टर्ब होते हैं ना उनका नुकसान होता है। मैं बंद लफ्जों में डांट देता हूँ कि भाई इधर उधर मत करो, हंसी मजाक नहीं करो, चेहरे पे हंसी आ रही है, और तुम्हें आता है तो खुश मत हो, अंदर अंदर सब छोड़ दो। अब मैं देखो, मैं भी उसी चीज से यहाँ पे आया हूँ, ठीक है, ये सब मैंने किया हुआ पहले से। तो ये नुकसान पता किसका हो जाता है? आपके दोस्त को हो जाता है। वो आपके आश्रय में पढ़ा जाता है कि भाई ये पढ़ा देगा मुझे, बिल्कुल सच्ची बता रहा हूँ, तुम उसके आश्रय में ये पढ़ा देगा, सर पे पहला संडे पढ़ा दूंगा, और तुम उसे लिखवा लो संडे, इतनी बड़ी इसकी कोई मजबूरी हो जाएगी, तुमको रिप्लाई भी नहीं करेगा। सच्ची बात बता रहा हूँ, जितना पक्का दोस्त भी, और वो पता ही करेगा दोस्त, वो बोलेगा यार मैं इसको पढ़ाने बैठूंगा, अपना कब पढ़ूंगा, वो घर बैठ के अपना पढ़ रहा होगा, समझ रहे हो? तो कभी भी ना दोस्तों के चक्कर में अपना नुकसान नहीं करना है। बोलो लात मारो, एक घुमा रहे हो, बोलो आज हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे, हम पढ़ाई करेंगे, तुम जाओ, तुम अपनी कहानियाँ, अपनी शौकियाँ कि तुम चीता हो, ये वो, किसी और को सुनाओ, बच्चों को बैठाओ, बोलो भाई मेरे बारे में सुनो, मेरी फजीलत है, और सुभान अल्लाह बोलना, मुझे मत सुनाओ फिर रात में।
अच्छा ये आदत होती है भाई, नेचर की चीजें होती है। टीचर पढ़ा रहा है और आपको कोई चीज आता है, अबे ये तो वो होता है, अबे ये तो वो, अबे भाई कितने पूछे कि वो होता है। अभी फोकस करना है, सामने से सर पढ़ा रहे हैं, समझ आ रही है बात। वो बहुत सारी चीजें होती है जो मैं बोलता नहीं हूँ, लेकिन आज मुझे मजबूरी है बोलना पड़ा कि हम सेकंड टाइम रिवीजन कर रहे हैं, इसमें भी अगर नॉन सीरियस एटीट्यूड रहेगा तो आप एक वक्त आएगा आप बहुत पीछे रहते होंगे। ठीक है, आपका दोस्त कभी भी आपका हाथ नहीं पकड़ भी नहीं सकता, वो पकड़ना चाहे भी नहीं कर सकता, क्योंकि फील्ड के अंदर आपकी परफॉर्मेंस वैल्यूबल है। आपको कितना आता है, आप कितना कर सकते हो, आप किस कंपनी को 10 लाख का फायदा पहुंचा सकते हो, वो वैल्यूबल है भाई। सीधा सीधा रेशियो है कंपनी का ना, सीधा सीधा रेशियो होता है कि अगर आप करोड़ों का फायदा कर रहे हो ना कंपनी को, तो आपको वो लाख रुपए देंगे 1%, वो भी अच्छी कंपनी है, सही है। वरना जो बहुत बुरी कंपनी है वो आपको हजारों में तोड़ती है, सही है। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि दूध में से मलाई निकाल लिया और दूध छोड़ दिया, तो सच्ची बात नहीं, लेकिन एज ए जूनियर और एज अ लर्नर आपको करना पड़ता है। 5 साल 6 साल आपको जॉब करनी पड़ती है, सहना पड़ता है, सही है, जो सच्ची बात है। ठीक है, बैठो। नेक्स्ट टाइम ऐसा ना हो कि यार मैं तुम्हें देखूं और तुम्हें पता ही ना हो कि टॉपिक क्या चल रहा है, तो बहुत बुरी बात है। ठीक है, आज से इसको तलाक दे दो। चलो खैर, तो क्या बता रहा मैं, तो जो सैलरी होती है वो डिपेंड करती है कि यार आपको 1% ही मिलता है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आपको इस काबिल बनना है और उसके लिए आपको बेइंतहा जो है ना आपने मेहनत करनी है, कोई आपका हल नहीं है, सही है। अगर आप ये समझ रहे हो कि भाई मैं यहाँ आ गया हूँ और करानी में आ जाना ही कामयाबी की निशानी है और यहाँ से बस जो है ना आप बिल्कुल कामयाब होकर निकलोगे, तो ये आप जो है वो बिल्कुल खाम ख्याल है आपका। ये वाला कोई सीन नहीं है कि यहाँ से आलू डालो वहाँ से छोटा निकल जाए, तो कुछ भी नहीं होता। हमारे पास भी हर मतलब बैच के अंदर सैकड़ों बच्चे आते हैं, चंद ही पास आउट होते हैं, चंद ही जो है वो अच्छे जो है वो होते हैं बच्चे होते हैं। ठीक है, तो आपने भी देखा होगा कि भाई बच्चे जब निकल रहे होते तो 30-40 बच्चे 50 बच्चे बैठे होते हैं, क्लास जब बनती तो सैकड़ों की। अभी भी आप देख रहे होंगे कि आपके कितने सारे दोस्त छोड़ गए, जिनको प्रॉब्लम हो रही थी, मुश्किल हो रहा था, वो छोड़ नहीं कर सकते कंटिन्यू। और ये एक दिन में नहीं होता, ये बैक्टीरिया है जो आहिस्ता आहिस्ता इंसान को खाता है। और ये चीज़ें शुरू होती हैं यहीं से कि आपने क्लास में इंटरेस्ट लेना छोड़ा, आप दोस्तों से बातें कर रहे हो, और उसके बाद एक वक्त आता है क्लास में टीचर भले जितना 1000 बार रिवीजन करा दे, आपका फोकस ही नहीं, तो फायदा क्या होना है। ठीक है, मैं तुमसे तारीफ नहीं मांग रहा, मैं डांट रहा, सही बात। ये शर्म का मकाम है, तो मुझे डांटने में टाइम वेस्ट करना पड़ा। इतने बड़े बड़े क्या बोलो, घोड़े तो बोल ही सकता, अल्टरनेटिव तुम लोग जानते हो, सही है। इतने बड़े बड़े बच्चों को यार डांटना पड़ रहा है, जो अपना अच्छा बुरा सब जानते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, खट्टा मीठा सब पता है ना, ठीक है, तो उनको भी डांटना पड़ रहा है। तो चलो खैर, देखो ये जो चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ ना, ये मैंने भी बड़ी मेहनत से हासिल की है। मैं उन बच्चों के सामने कभी भी पेश नहीं करूँगा जिनको वैल्यू ना हो। फिर मैं बोलूँगा तो कोर्स और टाइम कहता है वैसे लेके चलूँ, अपना लेक्चर दूँ, जिसको समझ आया नहीं है आगे बढ़ते जाओ। ठीक है, तो मैं फिर इतनी मेहनत नहीं करूँगा कि अपना गला फाड़ रहा हूँ, मैं एक एक चीज़ बता रहा हूँ, एक एक चीज़ सर्च करके बता रहा हूँ कि ढूंढते कैसे, ये भी सीख लो। यहाँ पे आकर के लिखना होता है, यहाँ पे लाइट भी नहीं होती है। ये तो अभी वाइट स्क्रीन की वजह से अच्छा दिख रहा है, यहाँ पे भी मुझे कीबोर्ड दिख रहा था, समटाइम तो कीबोर्ड भी दिखता, क्योंकि आप लोगों की वजह से ये बंद करना पड़ता है, लाइट कभी तो ऑन है, उस वाली क्लास में बंद रखते थे, तो बड़े तुक्के से टाइपिंग करना पड़ता है, सही है। तो वो इतनी मेहनत मैं करता हूँ, इसके रीजन सिर्फ ये नहीं होता कि आप लोगों को जो है ना मतलब वो कर दूँ, बेसिकली ये सिखा दूँ कि पढ़ते कैसे हैं, चीज़ें लर्न कैसे करते हैं, और इसका बहुत फायदा है। अभी लास्ट टाइम आपके सामने शायद जाफर और नूर आए हुए थे, सही है सर, जाफर सर नूर, उन्होंने ये बात भी कोड किया कि भाई हमारी क्लास के जो बच्चे थे वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। उसका रीज़न ये मैं नहीं हूँ, उसका रीज़न
सिर्फ एक ना एल्गोरिथम है जो मैं फॉलो करता हूँ। वो क्या है कि मैं कोड लिख करके पूरा कभी भी किसी को नहीं लिखूंगा। पढ़ाने में समझाने में मैं घंटों लगा दूंगा, लेकिन कोड तुम लिखोगे। जब ये काम आप करोगे ना तो पता कहने क्या होता है कि यार हमारी क्लास में जो बच्चा होता है वो पाइथन से भी नहीं डरता, वो जेंगो से भी नहीं डरता, वो फ्लास्क से भी नहीं डरता। उसको ये आ जाता है जो मैं अभी करा रहा हूँ इतनी देर से, यहाँ पे आके लिखता हूँ, यहाँ पे आके लिखता हूँ, यहाँ पे आके लिखता हूँ। तो उसको ये रीड करने की ना आदत पड़ जाती है। जब उसको ये रीड करने की आदत पड़ी है ना तो जिंदगी में उसको दूसरा कोई कोर्स करने की नीड नहीं है। वो एक कोर्स उसके लिए मोर देन इनफ है कि वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन के जितनी अपडेट्स आ रही है वो पढ़ता रहे, जितनी अपडेट्स आ रही है। हमारे बेस्ट फ्रेंड के स्टूडेंट था, मैं बताता हूँ, मैंने उसको हायर किया अपने पास ही, सही है। तो उससे मैंने पाइथन का कोड करवाया, सही है, उससे कर लीजिए ना। मैंने उसे कभी पढ़ाया ना, मैंने तो उसको बताया कि मुझे चाहिए क्या। अच्छा कैसे होगा ये मैंने बता दिया, क्या इसमें ये चीजें लगती हैं, इस तरीके से वो जो है ना स्क्रैपिंग करता है, वो उठा देता डाटा, वो बना दो। अभी एक बच्चे को मैंने दूसरा टारगेट दिया है, ये पाइथन के कोड होता है जिसका काम होता है ईमेल वेरीफाई करना कि ये ईमेल एक्सेस भी करती है दुनिया में कि नहीं होती। समझ आ रही बात? तो ये फायदा होता है जो अभी आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन ग्रेजुअली ये चीज आपको अपने अंदर और आपको फील होगा कि यार मैं जो है ना सेल्फ लर्नर बन चुका हूँ, ठीक है। तो यार मैं जब इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो तुम लोगों को भी फोकसली चीज़ों को लेकर के चलना है। और मैं ये चाहूँगा कि मुझे 100% रिजल्ट मिले। जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं, चाहे वो यहाँ से लेकर वो कैब वाला जो छुट्टियों के बाद आ रहा है, जाइए तुम ही छुट्टी के बाद आ रहे हो, काफ़ी दिनों बाद मुझे देख रहे हो। लास्ट में आए थे ना, लास्ट में मैंने आया, इससे पहले नहीं आए थे ना, नहीं आए थे ना भाई, याद है मुझे। तो एक बच्चा यहाँ से लेकर वहाँ भी बैठा होगा ना, मुझे याद होगा कि कौन नहीं आया। बस मैं नॉक करने में और इन सब चीज़ों में टाइम नहीं लगाता हूँ, ठीक है। तो मैं ये चाहूँगा कि यार खैर यहाँ से लेकर वहाँ तक जितने बच्चे बैठे हैं सब पास आउट हो और अच्छे नंबरों से हो, और पास आउट होने से पहले उनके बाद जो है ना जॉब्स हो और ऑफर्स हो, या वो अपना काम स्टार्ट कर चुके हो। तो ये मेरी जो है वो समझो टारगेट है मेरा, गोल है मेरा, ठीक है। तो इसमें सिर्फ मेरी मेहनत नहीं चलेगी, इसमें आपकी तरफ से भी अंधाधुंध मेहनत चाहिए। अगर फाइल होती है ना, अंधाधुंध मेहनत चाहिए भाई, ना आपने इधर देखना है ना उधर देखना है, बस सीधा चलते चले जाना है, ठीक है। तो शायद मुझे लगता है कि समझाना फायदा देगा। ये बेसिकली कुरान पाक की आयत का मफहूम है कि मुसलमानों को समझाओ कि उनको समझाना फायदा देगा। अमर बिल मारूफ ही बनना है और बुराइयों से रोको, सही है। खैर की बात पहुंचाओ और बुराइयों से रोको, तो उनको फायदा पहुंचा है। तो इसके मफहूम की बदौलत मैं आपको समझा रहा हूँ कि यार जब कुरान में कोई चीज़ लिखी है तो वो सच होगी, बाकी ना सुनो क्या कहते हैं, वो क्या कहते हैं, कुत्ते कितने खुशी खुशी मामले बोल रहे हो। अबे तुम लोगों के लिए बोल रहा हूँ। फिर कुत्तों को बोला कि घोड़े का रिलेटेड करो, एक बोला गधा। मेरे साउंड किया मैंने, लेकिन नॉक नहीं किया। बोला यार कैसे बच्चे। चलो खैर, यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है। टोकन हमने फैच कैसे किया, टोकन हमने डिकोड कैसे किया, टोकन हमने वेरीफाई कैसे किया, टोकन हमने सेव कैसे कराया, टोकन के अंदर यूजर कैसे निकाला, यूजर को रिक्वेस्ट और यूजर के अंदर कैसे रखा, और आगे कैसे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल क्लियर है। किसी भी बच्चे का कोई क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन होना चाहिए ना भाई, आपको समझ नहीं आया था। ये मतलब थोड़ी आवाज कम आ रही है, रोल था ये सुनाई दिया है, आवाज आई है। डैशबोर्ड वाली बता रहे हैं कि आप रोल अगर एडमिन हो तो डैशबोर्ड। अच्छा, रोल के बनिस्बत जो आप बेसिकली स्क्रीन चेंज करते हो उसी की बात कर रहे हो। अच्छा चलो, तुम्हारे क्वेश्चन की वजह से मैं एक चीज दिखाऊँ।
JWTA ये वेब ब्राउज़र से टोकन बंडल करता है रियल टाइम पे। क्या? ये जो JWTS है ये रियल टाइम पे ब्राउज़र पे टोकन बंडल करता है, क्योंकि पोस्टमैन से तो हम कर रहे हैं, और अगर हम ब्राउज़र से करें तो फिर कैसे टोकन बंडल करेंगे? तो फीस इसका जवाब कोई देना चाहेगा? ये सवाल का जवाब मैं दे चुका हूँ। ये कह रहे हैं कि सर बेरियर टोकन जो है वो पोस्टमैन से तो हैंडल हम कर चुके हैं, ब्राउजर से कैसे हैंडल होगा? तो इसका जवाब मैंने बड़ी तफसील से दिया था। कुकीज में फ्रंट एंड और फ्रंट एंड में कुकीज का डलेगा, इधर है उस उससे उठाएंगे कुकीज से डॉक्यूमेंट डॉट कुकी करके, और उसके बाद तो वेरिएबल स्टोर करा करके एक्चुअलाइजेशन के ऑब्जेक्ट के की के अंदर रख देंगे। सही है? अच्छा, अब आते हैं जरा ये बेस 64 का एक मेथड होता है जो जिसके थ्रू आप टोकन को क्या कर लेते हो, उसको ब्रेक करके उसमें से पूरी डिटेल निकाल सकते हो। सही है? तो बेस 64, अच्छा ये तरीका वही है टोकन डॉट स्प्लिट, ताकि आपको टोकन का पार्ट मिल जाए। मिल गया? मिलने के बाद आपने क्या करना है, डॉट रिप्लेस ये वाली पूरी लाइन ऐसे ही रख देनी है, इसको ऐसे ही रख देना है, तो कुछ भी नहीं करना है, तो कुछ याद करने वाली चीज नहीं है। ठीक है? जब भी मैंने आपको सर्च किया है यहाँ पे देख लो, ये जो -g वगैरह जैसे लिखा है ना ऐसे ही रख देना है। इज दिस क्लियर? उसके बाद आपने ये यूज करना है डिकोडेड URI कंपोनेंट। सही है? तो डिकोडेड URI कंपोनेंट आप यूज करोगे A to B। सही है? A to B मतलब एक से दूसरे तक। सही है? जो सॉर्टिंग होती है ना उसी तरीके से होता है, काम करता है। अब जो आपने निकाला था ना बेस 64, उसको आपने पास कर दिया डॉट स्प्लिट मैप, और मैप के अंदर आपने कुछ भी रख दिया, डाटा रख दो, ये सी रख दिया, इसका खैर मसला नहीं है। सही है? और ये पूरा जब आप बल्कि एक काम करो तो इसको इतना समझने और पढ़ने की भी नीड नहीं है, ये पूरा कोड उठाओ, बस यहाँ पर टोकन पास कर देना। सही है? अब इसके अंदर जब भी आप देखोगे ना तो इस पेलोड के अंदर आपको यूजर की पूरी डिटेल मिली होगी। इसके अंदर से आप यूजर का रोल उठा लो, यूजर का रोल उठा लिया, उठा करके आप उसको मतलब href करवा दो, मतलब हाँ यूजर को स्क्रीन शो करा दो, हाइपर रेफरेंस कॉल कर दो। ये क्या है, समझ में आई बात? तो ये कोड कोई याद करने की या रट्टा मारने की नीड नहीं है, ये कोड आपको ऐसे ही अवेलेबल मिल जाएगा। ठीक है? चलो मैं तुम्हारे लिए एक काम और करता हूँ, कमिट करके रख देता हूँ। ठीक है? app.js के अंदर मैं यहाँ पे लिखता हूँ डिकोडिंग टोकन एंड फैचिंग यूजर डिटेल। सही है? और ये आपका वो कोड है, इसको अभी के लिए तो मैं कमेंट आउट कर रहा हूँ। सही है? तो ये आपको पूरा यूजर ला करके दे देगा, और इससे आप यूजर निकाल करके उसके रोल को भी देख लो, मतलब ये जो जेसन पेलोड होगा ना आपको, इसके अंदर रोल भी मिल जाएगा, ईमेल भी मिल जाएगा, सब्जेक्ट भी मिल जाएगा, लास्ट नेम भी मिल जाएगा, वो आपने निकाल करके यूजर चेक कर लेना है कि यूजर सही है। इज दिस ओके? बस सिंपल यही तो आपको मैंने दिया था यार करने का, कि यार आपको रिसर्च बेस्ड जो काम करना है वो करना ही यही था कि टोकन को डिकोड कैसे करना है। पता नहीं इसमें से कितना नहीं किया, कितना नहीं किया, इस में भी एक नहीं किया। सर डॉट पॉपुलेट क्या होता है? ये कहाँ से ले रहा है तू? सर पढ़ा था शायद, उससे भी डेटा सारा जो यूजर का नेम ईमेल आईडी होते हैं ना, तो उससे हम डिकोड कर सकते हैं। डॉट पॉपुलेट, यार पॉपुलेट यूज तो किया है मैंने, याद की हालत देखते हैं। डॉट पॉपुलेट POPULAT यही है ना? यस सर। इन वेनिला जेम्स देखते हैं ना। पॉपुलेट इन वेनिला जावास्क्रिप्ट यू यूज मेथड लाइक क्रिएट एलिमेंट अपेंड। नहीं भाई, जो जिस चीज के तुम कह रहे हो इसके लिए तो यूज नहीं होता। mongoose में तो नहीं होता सर। हाँ mongoose वाला अलग है सर, अभी तो फ्रंट एंड पे तुम्हें करना था ना, यस सर। तो फ्रंट एंड पे तुम कैसे यूज करोगे? तो फिर तो तुम्हारे पास ये काम नहीं करेगा। हाँ मंगोज वाला मुझे समझ में आ गया, वो करता है बेसिकली उसमें से कुछ चीजें उठा के ले आता है। ठीक है? वो पॉपुलेट तो पता है मुझे, वो क्यूरी वाला पॉपुलेट है। ठीक है? तो ये इस पे नहीं चलता, इस पे जो चल रहा है वो बेसिकली डॉम में से चीजें उठा के लाता है।
ठीक है, काम सेम कर रहा है, डॉट पॉपुलेट क्लियर, एक डाटा पड़ा हुआ उसमें से आपकी डिटेल्स ले लेके आ रहा है, सही है। बट फाइनाइट पे इससे तुम टोकन को डिकोड नहीं कर सकते, सही है। और भी जी सर ये वनीला जेएस आप क्यों लिख रहे हैं आज सर? सर आज लिखा है आपने, इससे पहले नहीं लिखते थे सर। असल में ब्राउजर इतना स्मार्ट हो गया ना, गूगल ने जब से बनाना और डिफरेंट एआई टूल्स यूज किए हैं, तो वो देख रहा होता है कि रिसर्च हिस्ट्री जो है ना मेरी क्या है। अब रिसर्च हिस्ट्री में ज़्यादा रिएक्ट वगैरह की होती है, एंगुलर की होती है, तो वो एंगुलर या रिएक्ट ला के देगा, इससे बेहतर है कि एक वर्ड लिख लूँ मैं, बस इसीलिए लिख रहा हूँ, सही है। तो यहाँ तक क्लियर है? और कोई क्वेश्चन? सबको क्लियर है? ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा, अब बताओ जरा, और हम रिवीजन पे है ना, और कौन सा ऐसा टॉपिक है जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करता है? हमने टोकन देख लिया। अच्छा, एक चीज और यार, वो तो रही थी, इतनी सारी चीजों में एक बात रह गई जो कि मैं करवा रहा था, यूजर अपडेट, है ना? वो तो रह गया, तुम लोगों ने बताया भी नहीं, क्योंकि मैं ये करता था, लेकिन उससे पहले किसी ने क्वेश्चन किया था कि सर वो आज JWT को रिवीजन कर दें, तो वहाँ से JWT पे चले गए और फिर वहाँ से रिटर्न ही नहीं आ सकते। तो खैर कोई मसला नहीं है। कोई क्वेश्चन और है? पहले ये बताओ। एक्चुअल वाला है, एक्चुअल पूछो। हाँ, इसके बारे में क्या ये पोस्ट वगैरह ये बना देना है, ये ग्राफ वगैरह यार, खामोश हो जाओ, एक्चुअल से समझो। बोले यार। एक्चुअल से समझो जो ग्राफ वगैरह बना देना वो याद आ रहा है मुझे, ना नींद लगे ना पिटकरी और रंदी चौखा है, चुप भी नहीं होगा, खामोश भी नहीं होगा, बोलता भी होगा, सब पढ़ाते भी हैं। हाँ भाई, अब तुम बोलो। एक्सियोस, उसके थ्रू जो पोस्ट वगैरह राउंड बना देना वो पूरा कर सकते। अच्छा चलो मैं बताता हूँ। पहले हम एक चीज कर लेते हैं, उसके बाद बता दो, क्योंकि आज का टाइम थोड़ा सा कम है, तो हमारा जैसे कि डेडिकेशन है हमारी, यार रोज नया कुछ ना कुछ पढ़ना है, सही है। वैसे आज हमने नया 2-3 चीजें पढ़ ली है, डिकोडिंग वगैरह के बारे में अच्छा खासा पढ़ लिया है, लेकिन एक चीज नई हमने और पढ़नी है, जिसका काम क्या है, क्यूरी पे अपडेट करना, ठीक है। तो ये मैंने निकाल के रखा हुआ था, सही है। तो DB यूजर फाइंड वन अगर हम रखते हैं, तो फाइंड वन का क्या मैटर होता है, अगर आप देखो तो ये आईडी लेकर के आता है और उसके अंदर से फिर हम सेट और गेट कर लेते हैं, ठीक है। तो एक तरीका तो ये है, और दूसरा तरीका मैंने आपको बताया था, कौन सा बना था, फाइंड बाय आईडी के, आप यूजर फाइंड कर लो और उसके अंदर फिर आप उसका पूरा ऑब्जेक्ट आपको मिल जाएगा यूजर का, उसके अंदर आप ईमेल पासवर्ड जो चेंज कराना है वो चेंज करवा सकते हैं। चलो ये वाला करते हैं, ये वाला करें, ये वाला करें, ये वाला। असल में इसके 2-3 फायदे हैं। इसका एक फायदा तो ये है कि फाइंड बाय आईडी आप डिफरेंट जगहों पे भी यूज कर सकते हो, और इसमें सिर्फ अपडेट का ही काम होगा, इसमें सिर्फ अपडेट ही हो सकता है ना। ये फाइंड आप यूज करोगे तो आप क्या कर सकते हो, किसी और जगह में यूज करके कुछ डाटा निकालने के लिए, कुछ सेंड करने के लिए आप इसको यूज किया जा सकता है। अच्छा, हमारे डेटाबेस का नाम क्या है, मॉडल का? यूजर मॉडल, यूजर मॉडल और फाइंड बाय आईडी। अच्छा, अब आईडी में क्या मिलना चाहिए? जो सर मोमो असाइन करता है, जो मोमो डी असाइन करता है, या जो उसका आईडी असाइन की यूजर, यहाँ क्या होगा और यहाँ क्या होगा? आईडी में तो यूजर, हाँ भाई ठीक हो। मोंगोडीबी में जिस नाम मोंगोडीबी की आईडी ये वाली है या फिर ये वाली है? ये वाली है? अच्छा एक मिनट, एक सेकंड, इतना परेशान नहीं हो, मैंने ये दोनों कर दिया। अब बताओ ये क्या करेगा?
क्या करेगा? जो लॉगिन होगा आप लोगों को एक चीज ये होगा, फाइंड बाय वन लॉगिन करते हुए हम करते हैं। क्या इसके अंदर ऑब्जेक्ट के अंदर की बात करते हैं तो हमें यूजर लाके दे देता तो अब फाइंड बाय आईडी क्या करता है? जब वो यूजर लाके देता है तो ये कैसे यूजर लाके देता है? तो वो तो मैं वहां पे भी लिख देता, फाइंड बाय वन ईमेल की जगह आईडी लाके ही देता यूजर। फिर अब आओ जरा इसमें फर्क देखो। सर आईडी और शायद जो ये दूसरा था सेमीकॉलन में नेम लेंथ शायद इसको मैच करके क्रिएट क्या रहेगा, जो आईडी है और जो नेम लेंथ था उसको दोनों को मैच करके शायद नहीं, सर मोंगोडीबी में जितनी भी आईडीज है ना उससे कंपेयर करने की कोशिश करेगा, जो मैच करेगा फिर निकाल के गूगल के तुम्हें Yes, sir. झूठ ना Yes, sir. जुम्मे कर रहे हैं नहीं किए। बता सही रहे, सही है, बता सही रहे कि मोंगोडीबी में बड़े से स्पेसिफिक आंसर नहीं दिया है, इसलिए मुझे लगा कि इसका गूगल किया है। चलो मैं स्पेसिफिक आंसर बता रहा हूँ आपको ना। मोंगोडीबी के अंदर एक कॉलन आईडी होती है। क्या होती है? यूजर की ही वो आईडी होती है। जिस सपोज के मैं आपको वो दिखाने की भी कोशिश करता हूँ। ये देखो, ये होती है कॉलन आईडी। नाम मैंने ये पास किया था, नाम मैंने इसको सेव करवाया था, कुछ भी नहीं किया था, बट ये ऑटोमेटिक जनरेटेड है और ये आईडी आपकी ये नंबर में मिल रही है। तो हम क्या करते हैं, इस कॉलन आईडी को जो फ्रंट एंड से आईडी आ रही है उससे कंपेयर करते हैं। अब समझाइए। तो आगा का जवाब सही था कि मोंगोडीबी में आईडी होती है, बट वो आईडी कौन सी होती है? नॉर्मल आईडी नहीं होती, वो कॉलन आईडी होती है। अच्छा, इस कॉलन आईडी की एक खासियत है, ये एक मॉडल के अंदर रेप्लिकेट कभी भी नहीं होगी, यूनिक ही रहेगी। मतलब ये आईडी आपको मिली है ना, ये आईडी आपको कहीं पे भी मतलब एक जैसे नहीं होगी, चाहे 1 करोड़ यूजर क्यों ना जाए, कोई रखवाएगा ना। ये खुद जनरेट करके यूनिक दे रहा है आपको, सही है। मतलब ये इतना ख्याल कर रहा है कि पिछला पूरा डाटा उठाता है सेव करने से पहले और देखता है कि आईडी क्या क्या जनरेट हो चुकी है, उसके बाद कुछ नया चेंज करके आपको देता है। सही है ना? आप जब अवेट करके मॉडल डॉट सेव कर रहे हो तो वो इस चंद सेकंड के अंदर ये काम कर रहा है। इस सेव करते वक्त पिछला पूरा रिकॉर्ड उठाता है कि ये आईडी अब मैच नहीं हो यूजर की अगेन। अब वो सोचो कि 10 करोड़ यूजर है, 2-4 हज़ार में तो ये बात बड़ी अच्छी लगती है कि इजी है, बट करोड़ों और लाखों में यूजर है तो फिर प्रॉब्लम आएगी। बट मोंगोडीबी इसको भी अपने एंड पे हैंडल कर रहा है। इज दिस क्लियर? तो कॉलन आईडी को अपनी वाली आईडी से मैच करना होता है हमें, सही है। अब आते हैं जरा वापस डॉक्यूमेंट डिटेल में। फाइंड द सिंगल डॉक्यूमेंट बाय इट्स कॉलन आईडी, बाय इट्स, समझ में आई बात? कि फाइंड बाय आईडी इज इक्वल टू फाइंड वन कॉलन आईडी एंड आईडी, ये इसके बराबर है। समझ आई बात? मैंने इसलिए वापस में ऊपर ले जाके गया था कि ईमेल के अंदर हम कर रहे थे यही काम, तो काम अभी भी वही करना है हमें। वो जो उसने एक्स्ट्रा डिटेल लिख करके दिया था वो मसला नहीं है उसका, नहीं। अच्छा, ये ऐसे भी चल जाता है, बट गुड प्रैक्टिस क्या है कि आप यही परफॉर्म करो कि आप ऑब्जेक्ट के अंदर पैरेंथेसिस रख दो और उस कॉलन आईडी की जगह अपनी वाली आईडी पास कर दो। अब ये मैच कर लेगा कि कॉलन आईडी के अंदर जो ये आईडी आ रही है क्या ये यूजर की है
अगर ये है तो फिर ये आपको रिटर्न कर देगा, यूजर के अंदर यूजर मिल जाएगा आपको। इज दिस क्लियर? The ID starts based on the schema before sending the command. This function triggers the following middleware find one. याद है यही हमने यूज किया था find one ईमेल ईमेल के लिए। तो ये थोड़ा सा ये थोड़ा सा मैच करता है ऊपर वाले फंक्शन से। मैंने ये सोचा था कि ये हम पढ़ेंगे तो तुम लोगों को शायद जल्दी आ जाएगा find one, बट बताने के बाद भी नहीं आया। ठीक है, तो ये टोटल उसी को ट्रिगर करता है जो फाइंड वन हमने ईमेल में पढ़ा था। बट इसका एक फायदा है, ईमेल वाले से इसका थोड़ा सा एक फायदा है कि आपके पास आईडी के पेरेंट्स के वाइज ना आपको डाटा लाके देता है। वो आपको जो है वो ईमेल के यूजर की ईमेल वाइज जो है वो डाटा लाके देता है। ठीक है, दोनों बेसिकली रीजनेबल है, काम दोनों सेम करते हैं क्योंकि एडडी डाटा देखो दोनों डाटा ही ढूंढ के लाके दे रहे हैं। बट क्या है, थोड़ा सा डिफरेंट है। और वो डिफरेंट क्या है, हाँ कि ये जो है ना थोड़ा सा मीनिंगफुल है कि अगर आप जब ये आईडी थ्रो कर रहे हो तो आप यूजर फाइंड कर लो, उसका रीजन आपका लॉगिन करना नहीं हो सकता है आप यूजर अपडेट कर रहे हो, कुछ और रीजन भी हो सकता है। इज दिस क्लियर? तो ये थोड़ा सा मीनिंगफुल है, इस वजह से हम इसको यूज करते हैं। अच्छा, उसके बाद इन्होंने यहाँ पे बता दिया है फाइंड वन, फाइंड बाय आईडी, आईडी डिलीट, फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट को छोड़ देते हैं। चलो यहाँ पे मैंने इस चीज को मिस कर दिया है, कोई मसला नहीं है। अच्छा, हमें मिल गया यहाँ पे यूजर, जरा हम करते हैं कंसोल। ठीक है, अब यहाँ के बाद ना कोड आप लोग बताओगे, बहुत आसान चीज है, कोई मुश्किल नहीं है। हमने जैसे यूजर मॉडल और सेव किया था उसी तरीके से कोई चीज होगी, अभी वो करते हैं हम। ठीक है, खैर अब जैसे ही यूजर फाउंड किया तो यूजर मिलेगा, बट मुझे यहाँ पे आईडी सही पास करनी पड़ेगी। तो मैं मोंगोडीबी जो मैंने लॉगिन किया था उसका रीजन एक डीबी था, सही है। पोस्टमैन पे चलते हैं, पैरम्स के अंदर आईडी, ठीक है, और हमारा एंड पॉइंट क्या है, यूजर फाइंडर। क्या ईमेल और पासवर्ड डालने की नीड है? फर्स्ट नेम और लास्ट नेम की नीड है, सही है। अगर ये नहीं देंगे तो वो पैनिक होगा कि भाई करना है क्या। कितना है टाइम देखते रहेगा। 12:40 हो गया। सही है, ये नजर आ रहा है, ये ऊपर वाला डिलीट कर दो, नजर आ रहा है, कोई मसला तो नहीं है, सही है। अच्छा, अब हम चलाते हैं, एक और इशू आएगा, वो ये आएगा कि यहाँ पे तो ये भी नहीं है मेरे पास, वो ये भी जो उस वाले पीसी में था, इसमें है क्या सिक्योरिटी पड़ा हुआ खाली, और डेटाबेस के लिए ये भी नहीं मिलेगी ना टीवी। अब क्या होगा, अभी ढूंढना पड़ेगा, और ये ढूंढने का कोई फायदा नहीं है। इसको हम करते हैं क्या, डायरेक्ट किधर है सिक्योरिटी, एडिट के बाद हम करते हैं एडिट पासवर्ड, नया जनरेट करते हैं। सही है, और यहाँ पे सब कुछ रजिस्टर वगैरह सही है, एक्सेस दिया हुआ हमने, अपडेट यूजर, ये बस अपडेट हो जाए। और इसकी जगह पे हम END पे डाल के क्या करेंगे, DB के अंदर पासवर्ड रखेंगे। ये चीज स्पेलिंग DB सही हो गया।
अच्छा सीडी डिवीजन सर इसमें पूरा लिख के डालेंगे। एनपीएम आई भी करना पड़ेगा क्योंकि किसी का इंस्टॉल की थी इसमें वो पूरा लिख के डालेंगे सर क्लस्टर वाला इसका जो पूरा लिंक होता है सर। वो लिंक डाला हुआ है इसका टीवी कनेक्शन के ऊपर वो डॉट करें प्रोसेस डॉट जेएमपी ओके गुड है ऐसा मैंने क्यों किया था वैसे थोड़ा मुझे लिखा तो होगा समझ में आया ना मैं क्या कर रहा हूँ सही है अब ठीक है किसी का कोई मसला तो नहीं है ठीक है npm start server is running databases ठीक है अब करेंगे 5000 हमारा सर्वर किस पे चल रहा है यहाँ तक क्योंकि रिक्वेस्ट नहीं पहुंची चाहे रिक्वेस्ट सर्वर किस पे चल रहा है 5000 पे चल रहा है लेट्स सी एपीआई की चीज की गेट की है इसकी यूनिक की जरा राउट पे चलते हैं पुट की है ओके तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा पुट करना पड़ेगा अब करेंगे अब क्या होगा कैन नॉट पुट यूजर फाइंडर इसमें कुछ मैं स्पेलिंग मिस्टेक है यूजर फाइंडर क्या एपीआई कह रहे हो है क्या एपीआई मतलब बात ही कर रहा हूँ व्हाट डज इट मीन एपीआई क्या सर्वर पे जाऊँ नहीं लगा हुआ एपीआई क्या कह रहे हो सही बात ही समझ पा रहा हूँ ओके यार तुम लोग तो बहुत रट्टा मार के बैठे हो क्या घर जा रहे हैं तुम लोग याद तो नहीं करते तुम लोग सही है मुझे तो टाइम लगता है ढूंढने में क्योंकि सीधी सी बात है अनएक्सपेक्टेड चीज है मुझे नहीं पता कि इस क्लास में मैंने एक स्लैश एपीआई लगाया हुआ उधर नहीं लगाया हुआ था मतलब सिर्फ फॉरवर्ड स्लैश था गुड यार बेहतरीन तो खैर यूजर इज गुड टू गो अब हुआ क्या होगा ये यूजर मिल गया मुझे पूरा जो मैंने कंट्रोल करवाया था ये रहा ये यूजर मिल गया आपको आईडी मिल गई शेख अहमद अली ahmed@gmail.com यही है अब मुझे ऐसा क्या करना है कि मुझे इसका फर्स्ट नेम मैं चेंज कर दूं क्या करूं यूजर फोन उठा लो यूजर फोन उठा लिया भाई पहले तो कंडीशन लगा के ना जाए जब तक जरा देखते हैं दोनों का दिमाग यूजर फोन के बाद क्या करूं डॉट फर्स्ट नेम डॉट फर्स्ट नेम अब इज इक्वल टू आगे फिर पूरा वैल्यू डालेंगे डॉट वैल्यू ये सही है अपडेट तो करते हैं ये सही है नहीं हाँ कितने लोग कहते हैं सही है आप कह रहे सही है बाकी अच्छा जो नहीं कह रहे ये भी एक सवाल का निशान है कि उनको क्यों भी लग रहा है ये सही इस कोड का सिर्फ इतना सा काम है यूजर फोन के अंदर जो यूजर मिला है ना आपको ये पूरा किधर गया ये रहा इसके अंदर से फर्स्ट नेम उठाओ और जो आप फर्स्ट नेम भेज रहे हो ना न्यू वाला वो डाल दो इसके अंदर शेख अहमद की जगह शायद आई थिंक सिर्फ अहमद रख दो और इसको रख करके यूजर फॉर्म को दोबारा सेव कर दो
सही है? ये जो कहना चाह रहे हैं मैं आपको क्या समझाता हूँ, ये कहना चाह रहे हैं कि यूजर फाउंड डॉट सेव, और इसके अंदर हमें क्या, बल्कि सॉरी मॉडल का नाम क्या था, यूजर मॉडल, बता भी नहीं, यूजर फॉर्म इसका नाम है। तो ये है इसका मतलब, सही है? हाँ भाई आप बताओ कितने लोग कहते हैं सही है? आप थोड़े लैंग्वेज बोल रहे हैं, 1 2 3 4, हाँ चलो इसको मैं अभी हिंट नहीं करूंगा, ये तुम लोग घर पे जाकर के खुद से चलाओगे और मुझे या तो ये एक्सेप्ट होगा या तो ये एरर रिटर्न करेगा, ठीक है? और मुझे MongoDB के अंदर भी जो लोग दिखाओगे बिफोर एंड आफ्टर, उसके स्क्रीनशॉट दिखाओगे कि अपडेट हुई वैल्यू या नहीं हुई। इज दिस क्लियर? हो जाएगा? अच्छी बात है। चलो अच्छा, आप लोगों का एक असाइनमेंट है, असाइनमेंट की डेट क्या है लास्ट आज? 11 तारीख वो रोल वाला, हाँ तो 11 तारीख को, 11, चलो टाइम से हम लोग दूसरा 7 तारीख को। दूसरा आप दूसरा आज कर देना, तो दोनों सबमिट कर देना क्योंकि टाइम कम है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। ब्लॉग वाला सर एक मसला आ रहा है, आगे टाइम कम है, क्लास में जैसा अगर लॉकडाउन कर रहे हैं